वकांडा शांत था। नीला अब ध्यान में लीन थी और समय की धारा फिर से स्थिर हो चुकी थी। कृष भारत लौट चुका था, लेकिन कहीं न कहीं दोनों को एहसास था कि यह अंत नहीं, बस एक विराम था। और तब वकांडा की टाइम कैब में दरार और बड़ी हो गई। एक अजीब सी काली धुंध उसमें से निकलने लगी। वाइब्रेनियम से बनी सुरक्षा दीवारें भी उस धुंध को रोक न सकी। रात के समय जब आसमान में तारे भी थमे-थमे से लग रहे थे, नीला ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आवाज कांप रही थी, तीचाला, उसे आने से कोई नहीं रोक सकता। कालग्रह आ रहा है। तीचाला चौंका। कालग्रह? नीला ने जवाब दिया, एक प्राचीन सत्ता जो समय, जीवन और मृत्यु तीनों को अपने वश में करता है। मैं जिसे देवी समझी जाती थी, वो इसकी सिर्फ एक परछाई थी। वो न तो जीव है, न देव, न यंत्र। वो अंत है। वकांडा की तकनीक से पता चला कि कालग्रह अब सक्रिय हो चुका है और एक ब्लैक होल के जरिए पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। अगर वो पास आया तो न केवल समय की धारा खत्म होगी, बल्कि समय का अस्तित्व ही मिट जाएगा। तीचाला ने बिना देर किए कृष को बुलाया। मुंबई में कृष एक स्कूली बच्चों को विज्ञान समझा रहा था जब तीचाला होलोग्राम में प्रकट हुआ। भाई, इस बार बात ब्रह्मांड के अंत की है। कृष ने जैसे ही वकांडा कदम रखा, आसमान का रंग बदल चुका था। सूरज की रोशनी धीमी हो गई थी और हवा में एक अजीब थकावट थी, जैसे समय ही धीमा हो गया हो। शुरी ने बताया, हमने टाइम कैब के नीचे एक प्राचीन ग्लिफ पाया है जो बताता है कि कालग्रह को हराने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, त्रिवक्त ऊर्जा। वकांडा की हृदय शक्ति, भारत की आत्मिक शक्ति जिसका प्रतिनिधि कृष है। तीसरा, मानवता की सामूहिक आशा। तीसरी शक्ति सबसे कठिन है, कृष बोला। उसे कोई बना नहीं सकता, उसे जगाना पड़ता है। और तभी कालग्रह आया। पूरा आसमान काले धुएं से भर गया। बिजली नहीं चमकी, सिर्फ एक अजीब सी निस्तब्धता फैल गई। एक विशाल धुंधलाती आकृति जिसके न तो चेहरे थे, न हाथ, बस एक खाली आंखों वाला अंधकार, जैसे खुद ब्रह्मांड का शून्य। कृष और ब्लैक पैंथर ने उस पर हमला किया, लेकिन हर बार उस पर असरहीन साबित हुआ। समय उल्टा चलने लगा, पेड़ पीछे उगने लगे, चिड़िया अंडों में लौटने लगी और लोगों की यादें मिटने लगी। कृष ने तब अपनी शक्ति केंद्रित की और आकाश में एक सिग्नल भेजा, पूरी पृथ्वी को जोड़ने के लिए। मुंबई, टोक्यो, केप टाउन, न्यूयॉर्क, पेरिस, हर जगह लोग एकजुट हुए। बच्चों ने प्रार्थना की, बूढ़ों ने स्मृतियां साझा की और इंसान ने इंसान के लिए हाथ फैलाया। इस सामूहिक चेतना ने एक तीसरी ऊर्जा उत्पन्न की, एक सुनहरी लहर जो आसमान को चीरती हुई आई और कृष, ब्लैक पैंथर और हृदय शक्ति के साथ मिल गई। कृष ने कहा, यह है इंसानियत की असली शक्ति, आशा। उसने त्रिवक्त ऊर्जा को अपनी छाती में समेटा और सीधे कालग्रह के हृदय की ओर उछल पड़ा। एक विस्फोट हुआ, न रंग, न ध्वनि, बस शांति। जब धुंध छटी, कालग्रह गायब था। समय फिर से चल पड़ा। लोग फिर से मुस्कुराने लगे। ब्लैक पैंथर ने कृष की ओर देखा। भाई, आज हमने न केवल ब्रह्मांड को बल्कि इंसानियत को भी बचाया है। कृष ने आकाश की ओर देखा और बोला, जब तक विश्वास है तब तक कोई कालग्रह हमें नहीं हरा सकता। लेकिन कहीं बहुत दूर एक गहरी गुफा में एक और आंख खुलती है और वह कहती है, अब मेरी बारी है। क्या ये नया शत्रु अतीत से है या कोई भविष्य की छाया? जारी रहेगा।